सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न क्रमांक 3 का ये दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें हम सबसे पहले जो हमें दो समीकरण दिए गए हैं, ये है देखो पहला समीकरण और ये है दूसरा समीकरण। इन दोनों समीकरण को हम व्यापक समीकरण से तुलना करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालेंगे और उसके बाद हम बताएंगे कि संगत है या फिर असंगत है। क्रम से देखते जाओगे, पूरा सवाल समझ में आएगा, बस ध्यान से और क्रम से देखते जाना। सबसे पहले जो हमें समीकरण दिए गए हैं हम उनको ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो हम लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। अब इसके बाद जो दोनों समीकरण हैं उनको लिख लेते हैं। तो 2x माइनस 3y बराबर 8 और दूसरा समीकरण दिया गया है 4x माइनस 6y बराबर 9। अब हम इन्हें समीकरण 1 और 2 नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि हमें समीकरण की तुलना करनी है इन वाले समीकरण से जिन्हें हम व्यापक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापक समीकरण। और व्यापक समीकरण के बराबर में देखो जीरो है ना, यहाँ भी बराबर में जीरो है। क्या इनके बराबर में जीरो है? नहीं है। तो इन्हें व्यवस्थित करना पड़ेगा और इनके बराबर में जीरो लाना पड़ेगा। जब ये बराबर में जीरो के रूप में आ जाएंगे तब इनके योग्य होंगे, तब इनकी तुलना इनसे करी जा सकती है, अभी नहीं की जा सकती है। और ये व्यापक समीकरण याद करना है। a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। ये व्यापक समीकरण है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना। तो चलो हम बराबर में 0 लाते हैं। कैसे लाएंगे? बहुत सिंपल है। हम लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। आपको हर एक लाइन बारीकी से लिखनी है एग्जाम में और अपनी नोट कॉपी में। व्यवस्थित करने पर, ठीक है। टीचर को खुश करना है। जो भी आपका एग्जामिनर चेक करेगा या आपका स्कूल टीचर है उसको इतने अच्छे से करके दिखाओ सॉल्यूशन कि वो आपकी शाबाशी करे क्लास में और आपको अच्छे नंबर दे टेस्ट वगैरह में। व्यवस्थित करने पर पहला समीकरण लिखो 2x माइनस 3y। ये जो प्लस का 8 है इसका पक्षांतर कर दो, मतलब वापस अंदर की तरफ खींचो तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो हम बराबर में 0 लिख सकते हैं। बराबर में 0 लिखने का एक ही तरीका है कि जो संख्या है उसका इस तरह पक्षांतर कर लो, वापस चिन्ह बदल जाएगा। लेकिन अगर प्लस की संख्या है तो माइनस की हो जाएगी और अगर माइनस की संख्या है तो प्लस की हो जाएगी। नीचे वाला समीकरण देखो 4x माइनस 6y। ये प्लस का 9 है ना, इस तरफ ले आओ तो माइनस का 9 और बराबर 0। अब हम इसे समीकरण 1 बना सकते हैं और इसे हम समीकरण 2 बना सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना? अब देखो क्या करना है, इनकी तुलना करनी है हमारे जो व्यापक समीकरण है उनसे। तो यहाँ पे एक भाषा लिखनी होती है जो हर सवाल में लिख रही है, तो वो आपको यह भाषा डायरेक्ट ही याद कर लेनी है। क्या है वो भाषा? समीकरण 1 व 2 की तुलना, 2 की तुलना लिखते लिखते ही याद हो जाएगी आपको वैसे तो। व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण, और ये है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। ये पहला व्यापक समीकरण है। बीच में लिखेंगे तथा, फिर आएगा a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 से करने पर। तो इस तरीके से आपको ये भाषा लिख देनी है। लगभग हर सवाल में लिख रही है तो आप इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो फॉर्मेलिटी के लिए लिख देते हैं। अपन को करना क्या है, समीकरण 1 से अपन a1 b1 c1 निकालेंगे और समीकरण 2 से a2 b2 c2 निकाल देंगे। देखो कैसे। हम पहले a1 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा b1 और यहाँ पे c1। इसी तरीके से नीचे हम लिखेंगे a2, यहाँ a2 का मान आएगा, यहाँ b2 का मान आएगा और यहाँ आएगा c2 का मान। अब देखो कैसे लिखना है। समीकरण 1 में
x का जो गुणांक होता है वो है a1 यानी कि 2। समीकरण 1 में जो y का गुणांक है -3 वो है b1। और समीकरण 1 में ही जो अचर पद है वो है c1। क्लियर हुआ ना? अब समीकरण 2 पे आ जाओ। अब आपको बताना है, बताओ a2 कितना है? 4। वेरी गुड। ये देखो समीकरण 2 में x का मान कितना है? x का गुणांक 4। अब b2 देखो, y का गुणांक -6, यहाँ पे लिख लो। और c2 कितना है? -9, तो यहाँ लिख लो। अब देखो क्या होगा, a1 के बटे a2 हो जाएगा। तो a1 बटे a2, मतलब इसका अनुपात निकाल दो, इसका अनुपात निकाल दो और इसका अनुपात निकाल दो। तो a1 बटे a2 निकाल दो पहले, तो होगा 2/4। कैंसिल कर दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1/2 आएगा ना a1 बटे a2। अब b1 बटे b2 निकाल दो, तो b1 बटे b2। तो b1 बटे b2 कैसे आएगा? b1 का मान कितना है? -3, तो -3 लिख दिया। और b2 कितना है? -6, तो -6 लिख दिया। माइनस से माइनस कट गया, तो 3/6 आएगा, जिसको हम कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो यानी 1/2 आएगा फाइनल उत्तर। ये दोनों बराबर हैं तो हम c1 बटे c2 भी निकालेंगे। अगर ये बराबर नहीं है तो c1 बटे c2 नहीं निकालेंगे, लेकिन फिलहाल बराबर है। तो c1 बटे c2 और देखते हैं क्या आता है। c1 कितना है? -8, तो यहाँ पे -8। और c2 कितना है? -9, तो यहाँ पे -9। माइनस से माइनस कट गया तो कितना आया? 8/9। ये बराबर नहीं है, लेकिन मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आपस में बराबर हैं, लेकिन जो c1 बटे c2 है वो बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 1/2 तो बराबर है 1/2 के, लेकिन बराबर नहीं है 8/9 के। इसलिए हम कह सकते हैं कि a1 बटे a2 बराबर तो है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। अब इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मैंने आपको 3 शर्तें बताई हुई हैं। पहली कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं हो b1 बटे b2 के, तब संगत रेखाएं प्राप्त होती हैं और उन दोनों समीकरणों का ग्राफ इस तरीके से प्राप्त होगा जो प्रतिच्छेदी रेखाएं बनाएगा। ठीक है, तो क्या ऐसी शर्त आई है? नहीं आई है। सवाल में तो हमें केवल संगत असंगत बताना है। तो ये वाली शर्त ये है, देखो ये वाली शर्त ये है कि जब a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1 बटे c2 के, तो ऐसे में क्या होता है? असंगत होती हैं रेखाएं। ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है जिसमें रेखाएं दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। तो दोनों समीकरण के जो रेखाएं हैं वो समांतर रहेंगी ग्राफ में। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ग्राफ असंगत होगा, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी क्योंकि। तो लिखेंगे अतः दोनों समीकरणों के युग्म, दोनों समीकरणों के ग्राफ समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेंगे, समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अर्थात समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है तो असंगत लिखेंगे। अर्थात दोनों समीकरण असंगत हैं। दोनों समीकरण कैसे हैं? असंगत है। ये आपको आंसर लिख देना है। बोलो समझ पा रहे हो ना? इस तरीके से आप ये इसका सॉल्यूशन करोगे। अब आप नोट कर लो, ठीक है, ताकि नोट कॉपी में अच्छे से जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उसमें लिखते जाओ। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट करते जाना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना। कमेंट करने से मोटिवेशन बढ़ता है पढ़ाने का। और बाकी सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।